दीपक का सवाल है और ये सवाल है वेदांता और एसजेवीएन पे। वेदांता के 125 शेयर है उनके पास, 390 के भाव पे लिए हैं, और एसजेवीएन के 300 शेयर है जो उन्होंने 102 के भाव पे लिए हैं। लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हैं, दोनों पे सलाह मांग रहे हैं। फिलहाल वेदांता की बात कर लें तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी 430 तक के लेवल आ सकते हैं। होल्ड करके रखिए पोजीशन, डिविडेंड वाला स्टॉक है और 2G से 4G में इसको कन्वर्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगले 6 महीने तक अभी पोजीशन बनाकर रखिए, एग्जिट होने की हम्म। जरूरत नहीं है। मोहित का सवाल है, वो पूछ रहे हैं हिंदुस्तान जिंक पे मुझे क्या करना चाहिए। लगता है मुझे बहुत लंबे वर्ड्स हमें नहीं बोलने चाहिए, छोटे छोटे वर्ड से बोलने चाहिए। फिलहाल देखिए, मैंने हिंदुस्तान कॉपर पे व्यू दिया था, हिंदुस्तान जिंक को भी यहाँ पर थोड़ा करेक्शन आएगा और 2-2.5% का करेक्शन दिखाई देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर बने रहिए, घबराने की जरूरत नहीं है। लेवल्स की बात करें तो 425 के आसपास तक के लेवल दिख सकते हैं और उन लेवल्स पर एवरेज और फ्रेश बाय भी किया जा सकता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर हो जाएगा। 470 के आंकड़े आएंगे लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। अगला जो सवाल है वो है टाटा टेक्नोलॉजीज पे और अडानी ग्रीन पे। अडानी ग्रीन पे हम बात कर चुके हैं सर, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग जरूर देखिएगा। टाटा टेक्नोलॉजीज पे क्या करना है। का आप टाटा टेक्नोलॉजी पूछ रही हैं और दूसरा अदानी ग्रीन। अदानी ग्रीन पे हमने चर्चा कर ही ली, अभी थोड़ा सा 2-3% का करेक्शन आएगा और यहाँ पे पोजीशन को होल्ड करके रखना है। टाटा की बात करते हैं। टाटा में चाहे टाटा टेक्नोलॉजी हो, टाटा एलेक्सी हो या टाटा मोटर है, मुझे ऐसा लगता है इनको भी कर दीजिए टाटा टाटा, क्योंकि अभी फिलहाल इनमें करेक्शन 5 से 8% का साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो अगर आप इनमें इन्वेस्ट करने की तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा रुकिए, और अगर इन्वेस्टेड हैं तो थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लीजिए, या फिर लॉस आ रहा है तो पार्शियल लॉस बुक कर लीजिए, क्वांटिटी को कम करिए, हल्की करिए, यहां से 5-8% की गिरावट और दिखेगी। ओके, मैं स्टॉक का नाम लेती हूँ, आप जवाब दीजिएगा। जी। रोशन जी का सवाल है कॉनकॉर पे, खरीदारी है 1023 के लेवल पे, आपसे राय मांग रहे हैं। देखिए, कॉनकॉर भी इस समय थोड़ा सा आप देख ही रहे हैं कि करेक्शन जोन में चल रहा है, और मैंने बताया कि रेलवे और डिफेंस में भी यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग ही रहेगी। बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म अपवर्ड मोमेंटम नहीं मिलेगा, लेकिन घबराने की बात नहीं है। पोजीशन को अभी होल्ड करके रखिए। एवरेज करने के लिए 1-2 वीक के बाद वापस से क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, आपको लेवल्स बताएंगे। अभी कंसोलिडेट करने दीजिए, थोड़ा सा स्टेबल होने दीजिए, फिर देखते हैं। शांतनु का सवाल है एनटीपीसी ग्रीन पे, पूछ रहे हैं 100 शेयर है, 146 के भाव पे खरीदे हैं, लॉस में हूं, क्या करूं। देखिए, एनटीपीसी ग्रीन से ज्यादा अच्छा तो एनटीपीसी है, लेकिन फिलहाल आपने काफी ऊपर खरीदा है सर, कुछ तो करो। वापस एनटीपीसी पे शिफ्ट कर लो, नहीं तो ओएनजीसी पे शिफ्ट कर लो। एनटीपीसी ग्रीन अभी 95 रुपीज तक जा सकता है, तो आप आपकी जो रिस्क कैपेसिटी है उसके हिसाब से आप अगर होल्ड करना चाहे तो करें, लेकिन फिलहाल गिरावट के ट्रेंड में 95 के आसपास तक के लेवल आ सकते हैं। हम्म। जी शिपिंग 996, प्रिकॉल 450 पर है। क्या राय देंगे, मिस्टर खान का सवाल है। खान साहब, बिल्कुल प्रिकॉल तो होल्ड करके रखिए, थोड़ा वोलेटिलिटी रहेगी। 420, 445, 440 चल रहा है, 420 तक का सपोर्ट लगाइए, यानी स्टॉप लॉस लगाइए, चलने दीजिए, बढ़े वापस 480 और 500 के लेवल दिखाई देंगे। और जहां तक दूसरे स्टॉक की बात है तो दूसरा पे भी होल्ड करके रखिए, थोड़ा सा जरूर रहेगा लेकिन बट अभी स्टिल होल्ड करना है। एक सवाल है, नाम नहीं दिया है, टाटा पावर वर्सेस यूनाइटेड स्पिरिट्स, दोनों में से एक खरीदना हो तो क्या खरीदे। टाटा पावर। फिलहाल इस वीक तो अभी कुछ भी नहीं खरीदेंगे, मंडे का इंतजार करिए, मंडे ट्यूसडे के बाद ही बाइंग बनेगी। जहां जहां तक टाटा पावर के लेवल्स की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि 375 के आसपास के लेवल आते हैं तो पर सोचा जा सकता है। एक क्वेश्चन आया है, रवि सर से पूछिए, 6 महीने के लिए 10 से 15% रिटर्न वाले कुछ स्टॉक्स बता दीजिए। देखिए, 10 से 15% के रिटर्न के स्टॉक्स तो जरूर हैं, लेकिन एंट्री आज नहीं बनती है। क्योंकि इस समय अगर आप एंट्री करने जाएंगे तो आप यहाँ पर थोड़ा सा फंस जाएंगे, और इसलिए अभी मेरे हिसाब से 1-2 वीक के बाद थोड़े करेक्शन होने के बाद जब स्टेबिलिटी आएगी तब खरीदिएगा। 15 से 20% 6 महीने में अगर रिटर्न के हिसाब से देखते हैं तो पहला स्टॉक है टाटा स्टील, दूसरा है बीपीसीएल, तीसरा अभी हम लोग एनटीपीसी की बात कर रहे थे, चौथा भेल। तो ये 4 स्टॉक्स हैं, लेकिन एंट्री आज से सिर्फ 20% बनती है, यानी कि अगर 1 लाख रुपए लगाना है तो 20,000 रुपए से ज्यादा, यानी 5-5 हजार रुपए से ज्यादा बिल्कुल मत लगाइएगा मंडे ट्यूसडे के बाद। सुधीर का सवाल है, पूछ रहे हैं 3 स्टॉक्स पे, टाटा एलेक्सी बाय प्राइस 6400, डी मार्ट बाय प्राइस 4203, एचसीएल टेक बाय प्राइस 1382।
लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हैं? देखिए मैम, इस समय के हिसाब से अगर मैं टाटा एलेक्सी, तो अभी मैंने बताया एग्जिट कर लीजिए। एचसीएल को भी यहाँ पे ये कहूंगा कि अगर आप लॉन्ग टर्म में, तो ठीक है होल्ड करके रखिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना थोड़ा जल्दी पूछना चाहिए था सर। थोड़ा जल्द पहले से प्रोग्राम देख रहे हो तो बीच बीच में पूछते रहिए। लॉन्ग टर्म व्यू रखिए। देखिए मैं लॉन्ग टर्म के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन मेरा एक मानना सिंपल है कि लॉन्ग टर्म पर आजकल क्या हो रहा है मैम, मैंने बताया ना, गाड़ी के मॉडल जितनी तेज चेंज हो रहा है ना, उतनी तेज ट्रेंड भी चेंज होता है। एक स्टॉक, कोई भी स्टॉक आप उठा के देख लीजिए, एक बार आपको 20% के रिटर्न देगा, दूसरी बार आप देखेंगे तो 0% पे खड़े होते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपने 100 शेयर बाय किया है, तो जो छोटा मोटा जो अपनी इच्छा होती है ना शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने वाली, उसको भी पूरा करते रहिए। और 20 से 30 स्टॉक उसमें से बुक करते हैं। 100 स्टॉक का एग्जांपल दे रहा हूँ कि 100 स्टॉक अगर खरीदा लॉन्ग टर्म के लिए, तो 30 स्टॉक बीच में बुक कर लिया, फिर नीचे आया खरीद लिया। 100 स्टॉक पे ही क्वांटिटी रखिए, तो सेम स्टॉक पे रिटर्न आपको ज्यादा मिल सकते हैं। ये स्ट्रैटेजी रखिए। फिलहाल दोनों स्टॉक से एग्जिट होने की राय, एक ही सिर्फ होल्ड करके रखिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है एचसीएल और को होल्ड रखिए, बाकी दोनों से एग्जिट करिए। दीपक गुप्ता जी का सवाल है दो स्टॉक्स पे, गेल और दूसरा जियो फाइनेंशियल। गेल 186 रुपए की खरीद है और जियो फाइनेंशियल 248। दोनों ही स्टॉक्स पे क्या करना? देखिए 186 की खरीद है, 175 के नीचे जाएगा नहीं। 175 आता है तो एसआईपी के तरीके से निवेश करते रहिए, बढ़िया मौका देता है। 160 से 180 आ गया, 200 भी होके आ गया। तो देखिए लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में क्या फायदा है। 200 आया था, पार्शियल प्रॉफिट भी मैंने बुक कराया, वापस अब 180 मिल रहा है, खरीदने का मौका मिल रहा है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप ट्रेड करें। ये स्टॉक फंडामेंटली काफी अच्छा है, टेक्निकली भी यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन है, लेकिन फायदेमंद है। जियो फाइनेंशियल की बात कर ले भैया, देखो जियो फाइनेंशियल की और आर पावर की, जेपी पावर की, इन सब की ना रील वील से बचा करिए। क्योंकि ये सब ना, जो आप रील देख लेते हो ना, यूट्यूब पे रील देखते हो, फिर इंस्टा पे रील देखते हो, फिर आके आके लॉस कर लेते हो। आज सुबह ही मैंने देखा था, एक एनालिस्ट थे, मार्केट का आता नहीं पता नहीं, लेकिन कह रहे ये बाय कर लो, ये बाय कर लो, ये बाय कर लो, शाम को उनका आता पता नहीं होता है। तो ऐसे टाइप के रीलों से बचिएगा। जियो फाइनेंशियल पे 283 चल रहा है, बहुत कुछ अप ट्रेंड है नहीं, प्रॉफिट बुक कर लीजिए, वापस 240 की तैयारी कर लीजिए। जी। अगला सवाल है पीएफसी पे। पीएफसी पे क्या करना चाहिए? कुछ नहीं लिखा, ना कोई अता ना कोई पता, खरीदा है नहीं खरीदा है? अगर नहीं खरीदा है तो अच्छी बात है, अगर खरीदा है तो फिर पता भूल जाएंगे आप, क्योंकि इस समय थोड़ी सी करेक्शन आ रही है, और ये करेक्शन आएगी 375 रुपए तक। तो पता है 375 का, और बाकी बीच में आपको बिल्कुल सुनाई और दिखाई नहीं देना चाहिए। वेट करते हैं उन लेवल्स का, आएगा तो फ्रेश बाय करेंगे। बाय है और आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप हैंडल कर सकते हो तो होल्ड करिए, नहीं तो एग्जिट कर लीजिए। दिलीप व्यास का सवाल है, और सवाल है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे। एसबीआई के उनके पास 100 शेयर्स है एट द रेट ऑफ 650। प्रॉफिट बुक कर लूं या निवेशित रहूं? देखिए एसबीआई पे मैंने एक बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी रखी है मैम। जब ये 750 के नीचे होता है तो बाय करो, और जब 850 के पास आए तो थैंक यू करो। और आपका जो लेवल है वो है 650 का, सर अभी होल्ड रहने दीजिए। 750 भी आ जाएगा तो भी आपको प्रॉफिट रहेगा, लेकिन वो लेवल एंट्री का आएगा। तो बने रहिए सर, अभी बने रहिए, जल्दबाजी नहीं है। हम्म। मंजू सिंह का सवाल है आईडीएफसी बैंक पे और जेके टायर पे, दोनों पे आपकी राय मांग रहे हैं। दोनों ही स्टॉक बहुत बढ़िया है। आईडीएफसी पे अगर आप भी देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि 75 के लेवल वापस आ सकते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। फ्रेश बाय करना है तो 69 से 67 के सीरीज में बाय करें, 65 के स्टॉप लॉस से। जेके टायर पे अगर बाय है तो होल्ड रखें, लेकिन करंट पे एवरेज नहीं करें। विजय सहानी का सवाल है बजाज फाइनेंस पे क्या करना चाहिए? देखिए बजाज फाइनेंस, फिलहाल तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर आएगी। 880 के आसपास लेवल आएंगे, जब आएंगे तब करेंगे, तब तक अभी वेट करेंगे। रवि सर, एसीसी के शेयर लिया हूं 1893 के प्राइस पे, क्या करना है? देखिए एसीसी इस समय के हिसाब से अगर देखें सर, तो 1893 लेवल आएंगे अभी 1750, तो 1750 के आसपास आता है। तो थोड़ा एवरेज कर लीजिएगा। बीच में जॉबिंग करनी है तो चाहे तो एग्जिट करके वापस एंट्री कर सकते हैं। छूटेगा नहीं, ट्रेन नहीं छूटेगी, वापस नीचे ही मिलेगी।
ईशु कुमार का सवाल है, मेरे पास कैनरा बैंक के शेयर है 100 शेयर एट द रेट ऑफ 106, और मरीन इलेक्ट्रिकल के शेयर है 100 शेयर्स एट द रेट ऑफ 220, और आईआरएफसी के शेयर है 100 एट द रेट ऑफ 141। तीनों ही शेयरों में क्या करना है? जी मैम, मैं पता है आपको YouTube पे दूसरी जगह से देख के वहां से आंसर कर रहा हूँ। कैनरा बैंक आपने चलाया सामने, तो मुझे लगता है कैनरा बैंक पे सवाल है, बाय का ही पोजीशन होगा। फिलहाल 100 रुपीज तक आ सकता है, तो वहां पर आप अभी कहूंगा कि थोड़ा सा वेट कर ले। 100 के आसपास आता है तो एवरेज करें, 120 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे, पोजीशन को होल्ड करके रखें। दूसरा सवाल मैं नहीं देख पाया, स्क्रीन आपकी अच्छा। आईआरएफसी पे, आईआरएफसी 125 रुपए तक अभी आ सकता है, तो अगर पोजीशन है तो यहाँ पर बने रहिए, हटाने की जरूरत नहीं है, होल्ड करके रखिए। मुझे ऐसा लगता है कि वापस से बाय का मौका मिलेगा, और मैंने पहले भी बताया थोड़ा सा रेलवे काउंटर 1-2 हफ्ते के लिए प्रॉफिट बुकिंग जोन में रहेंगे। ऑटो में क्या खरीदना है रवि? देखिए मैम, फिलहाल तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा वेट करूंगा। ऑटो इंडस्ट्री में कुछ अगर खरीदना है तो मुझे मुंजाल ऑटो यहाँ पे अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं आज नहीं खरीदूंगा। फिर से बोल रहा हूँ, मैं आज कुछ भी नहीं खरीदूंगा। अब खरीदना है तो या तो कल मॉर्निंग में एक बार को तैयारी करूंगा, या फिर मंडे को खरीदूंगा। अगर खरीदना भी है तो दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, एक मुंजाल ऑटो, और दूसरा अगर मैं जाता हूं तो ऑटो इंडिया। तो ये दो स्टॉक हैं, लेकिन सिर्फ आपकी स्क्रीन पर होने चाहिए। बाय के लिए मंडे का वेट करना चाहिए।